नमस्कार दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज़ में आज हम सीखने जा रहे हैं आपका सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? सेमी सुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें आपके फीचर्स होते हैं सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों के। यानी कि जब हम बात करते हैं आपकी सेमी सुपरवाइज लर्निंग की, तो इसके अंदर जो आपका डेटा होगा वो लेबल डेटा भी होगा और अनलेबल डेटा भी होगा। लेबल डेटा यानी कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कैट की पिक्चर है। अगर हम उस कैट की पिक्चर को बहुत सारी पिक्चर्स एनिमल्स के पेट एनिमल्स की पिक्चर्स में से जज करना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया? लेबल डेटा कि हमारे पास कैट पिक्चर है, उसमें से हमने कैट की पिक्चर को ढूंढना है, तो दैट इज बेसिकली लेबल डेटा। लेकिन अनलेबल डेटा की बात क्या होगी? जहां पर हमारे पे कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है, उसमें से हमने ढूंढना है, तो दैट इज बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग। तो जिसमें से हम ऑटोमेटिक ही एक ऐसी एल्गोरिथम लिख रहे हैं, प्रोसेस लिख रहे हैं, डेटा को क्लीन प्रोसेस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसमें से हम कुछ पैटर्न ढूंढ रहे हैं जो एक जैसे दिखते हैं। दैट इज बेसिकली अनलेबल्ड डेटा। तो हमारे पास दो टाइप के डेटा है, अनलेबल्ड और लेबल्ड। लेकिन जब हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें हमारा अनलेबल्ड डेटा आता है। सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें लेबल्ड डेटा आता है। लेकिन जब हम बात करेंगे आपकी, जो हम सीख रहे हैं आपकी सेमी सुपरवाइज लर्निंग, तो उसमें हमारे पास क्या है कि एक छोटा सा कलेक्शन है जिसमें हमारे पास पहले से, जिसमें हमारे पास लेबल डेटा है। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, कैट है, उसको हमने पेट में से ढूंढना है, तो वो क्या हो गया? बेसिकली लेबल डेटा। इसी तरीके से वो हम एक बड़े डेटा सेट में जाएंगे, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज बेसिकली अनसुपरवाइज। तो यानी कि ये दोनों मॉडल को यूज करता है, सुपरवाइजर में और इम्प्रूविंग केसेस। फिर उसमें वो चेक करता है, ठीक करता है कि बार बार उसको रिपीटिंग करेंगे, हम बार बार देखेंगे कि क्या वो ठीक कर रहा है कि ना, तो एल्गोरिथम को बार बार लिखेंगे। दैट इज बेसिकली आपकी सेमी सुपरवाइज लर्निंग, लाइक वो लर्निंग विच हैव फीचर्स ऑफ बोथ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब हम देखते हैं इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम इमेज रिकॉग्निशन में। यानी कि जैसे कि अगर आप अमेजोन का यूज करते होंगे, तो उसमें हम प्रोडक्ट होते हैं, उसमें कैटेगरीज हैं कुछ बनी हुई, तो कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, और उसके बाद फिर हम एक लार्ज सेट ऑफ डेटा है उसमें जाके उनको देखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से फिर उनको कैटेगराइज करता है बाकी भी प्रोडक्ट्स को। तो दैट इज बेसिकली द फीचर्स ऑफ सेमी सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें वो कुछ लेबल डेटा है, कुछ अनलेबल डेटा है, और उनसे वो उनको एक क्लस्टर में एक ग्रुपिंग कर रहा है उनकी। तो दैट इज बेसिकली आपका सेमी सुपरवाइज लर्निंग। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका कस्टमर सेगमेंट में। हमारे पास कुछ कस्टमर के सेगमेंट है, कुछ सेगमेंट्स हमने कस्टमर के बना के दे दिए, बाकी वो खुद ढूंढेगा। अब लार्ज डेटा सेट पर देखेंगे तो उसमें जाके वो ढूंढेगा। स्मॉल डेटा सेट पे हमने कुछ कस्टमर के सेगमेंट बनाए, अब लार्ज डेटा सेट पे उसको डालेंगे तो उसको ढूंढेगा। दैट इज बेसिकली सेमी सुपरवाइज लर्निंग। अब हम आगे करते हैं कि वो दोनों चीजों से काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, यानी कि अगर फ्रॉड होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, तो कुछ टाइप के जो फ्रॉड्स हैं हमने उनको लेबल करके उसको बता दिया। बाकी वो अनलेबल डेटा पे लार्ज डेटा सेट पे देखेगा कि क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फ्रॉड है। तो हम ये समझ गए कि इनसे कि जो लर्निंग टाइप है हमारी मशीन लर्निंग की, वो 3 टाइप की होती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और सेमी सुपरवाइज। तो सेमी सुपरवाइज में आपके दोनों के फीचर्स होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग के भी और अनसुपरवाइज लर्निंग के। That's all in this video. Thank you very much for watching.